बाद में बताता हूँ। सो आई क्रिएटेड वन क्लास, क्लास का नाम है इंटीजर एज इक्वल्स टू 20, ठीक है। वाइड टेस्ट, ठीक है, मैंने मेथड बनाया वाइड टेस्ट, इसके अंदर दिया हेलो वर्ल्ड। टेस्ट क्या है मेरे मेथड का नाम, इट्स क्लियर। फिर मैंने एक और क्लास बनाया जिसका नाम दिया मैंने क्लास बी, ठीक है। मैंने क्या दिया क्लास बी। जैसे मैंने क्लास बी दिया, ये इसमें नहीं था। सो नाउ अब मुझे ए के पूरे फीचर्स किस में चाहिए, बी में, तो मैं एक्सटेंस लिखूंगा ए, ठीक है। अब क्या हो गया, बी के पूरे, जो ए के पूरे फीचर्स किस में आ गए, बी में। ये क्लियर हो गया। अब ऑब्वियसली हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ही देखा था वेरिएबल्स हम लोग कैसे कॉल करते हैं, राइट। सो सबसे पहले तो अब मुझे क्लास के ए फीचर्स मेरे बी में चाहिए, तो मुझे पहले तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इस क्लास का, ठीक है। अब यहाँ रन करने की कोशिश करूंगा ना, देखो यहाँ पर लिख के आएगा जावा, व्हाई, बिकॉज दिस लाइन इज एडेड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, फिर उसके बाद आता है बी, ठीक है। मैं यहाँ कुछ तो भी रेफरेंस देता हूँ, इक्वल्स टू न्यू, और ये बी, ठीक है। मैंने यहाँ रेफरेंस दिया, ये आया मेरे पास न्यू बी। क्लियर हो गया इतना, बी रेफरेंस न्यू बी, ये क्लियर हो गया। देखो ये अपन ने दिया, मतलब इस अपन ने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। एक फाइल के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। बी रेफरेंस न्यू बी, मैंने क्या किया, मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, ये क्लास का नाम रहता है, कोई तो भी रेफरेंस, मतलब एबीसीडी एक्स वाई जेड जो नाम देना चाहो आप दे सकते हो, इक्वल्स टू न्यू रेफरेंस, यहाँ पे कुछ न्यू और फिर मेरे क्लास का नाम रहेगा। ये मेरा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ये मेरा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। अब मुझे अगर कॉल करना है, ठीक है, सो आई राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। तो सबसे पहला मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा, रेफरेंस। अब बाय डिफॉल्ट समझ लो किसके पास आउटपुट स्टेटमेंट नहीं है, तो एज के पास नहीं आउटपुट स्टेटमेंट है क्या, यहाँ तो ऑलरेडी आउटपुट स्टेटमेंट है, एज के पास नहीं है, क्लियर है। तो मैंने एज के लिए एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखा, रेफरेंस लिया, और ये मेरा आउटपुट स्टेटमेंट है डॉट एज। क्लियर हो गया, ये मेरा रेफरेंस है डॉट एज, ये अपन ने जो हमने फर्स्ट क्लास किया था ना वेरिएबल वाली, उसमें भी किया हुआ है। क्लियर हो गया। सेकेंड वाला मेरे पास क्या, सेकेंड वाला मेरे पास आउटपुट स्टेटमेंट ऑलरेडी किसका है, ये टेस्ट नाम के मेथड का आउटपुट स्टेटमेंट ऑलरेडी है मेरे पास, यहाँ पे देखो आउटपुट स्टेटमेंट ऑलरेडी है, ठीक है। सो मैंने टेस्ट लिया, और यहाँ पे मैं डॉट, अगर मैं टेस्ट देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा आ गया डॉट टेस्ट। क्लियर हो गया। इसको रन करो, तो यू कैन गेट बोथ द आउटपुट्स राइट नाउ। क्लियर है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, मतलब ए के पूरे फीचर्स मैंने क्या किया, ए में क्या था, एज 20 था, और ये आउटपुट था, राइट, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन। इसी को मैंने सिर्फ एक्सटेंड कीवर्ड लिखा है यहाँ पे, एक्सटेंड, किसको एक्सटेंड किया मैंने, ए को, बी रेफरेंस इक्वल्स टू न्यू बी, ठीक है, मतलब वेरिएबल, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन, रेफरेंस था मेरे पास, मतलब ये वाला रेफरेंस डॉट एज जो मेरे पास वो क्लास में था। देन उसके बाद रेफरेंस डॉट टेस्ट, मेरे पास वहाँ पे मेथड था टेस्ट नाम का, तो मैंने यहाँ टेस्ट नाम का मेथड भी ले लिया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बेसिकली, इसको बोलेंगे हम लोग इनहेरिटेंस, ठीक है। मैंने पूरे ए के फीचर्स बी में कॉल कर लिया, ये फाइल में स्टेप 1 स्टेप 2 में प्रॉपरली एडेड है, ठीक है। कमिंग टू द सेकेंड वन, वी हैव स्टेप 1 अगेन, मैंने क्लास बनाया सपोज इंटीजर ए, इंटीजर एज 20, पब्लिक वर्ड मैसेज, और मैंने ये, तो मतलब ए क्लास अपनी सेम है, क्लियर है। अब मैंने क्या बनाया, पब्लिक क्लास बी एक्सटेंस ए, वो ऑब्वियसली जैसे हम लोगों ने किया था, यहाँ पे मैंने खुद के भी फीचर्स डाल दिए। अभी तक क्या था, ये यहाँ पे बी के फीचर्स नहीं थे, बी के पास कुछ नहीं है ना खुद का फीचर, तो यहाँ पे मैंने खुद का भी फीचर डाला। खुद का फीचर के लिए क्या करेंगे हम लोग, वॉइड, मैंने दे दिया सपोज मेथड, ठीक है, मैंने दे दिया सपोज यहाँ पे मेथड, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, एक सेकंड, तुम किस में दे रहे हैं, ओके।
यहाँ पे मैंने दे दिया मेथड, ठीक है, और इसका खुद का मैं एक आउटपुट स्टेटमेंट दे दे रहा हूँ। सपोज ये मेरा आउटपुट स्टेटमेंट है यहाँ पे, दिस इज आउटपुट स्टेटमेंट फॉर क्लास बी। क्लियर हो गया? तो मतलब इसके खुद के भी फीचर्स मैंने ऐड कर दिए थे। अब इसके पास खुद के भी फीचर्स आ गए। जो फीचर क्या है, दिस इज आउटपुट स्टेटमेंट, मतलब आउटपुट स्टेटमेंट। अब मुझे इसको अगर कॉल करना है सी रेफरेंस, मतलब ये मेरा ऑब्जेक्ट से मेरा रेफरेंस होता है, डॉट आप जैसे लिखोगे एम खुद ही बता देगा। तो मतलब इसके खुद के भी फीचर्स को मैंने कॉल कर लिया। यही मेरे सेकंड वाले प्रोग्राम में आउटपुट लोगे तो ऑब्वियसली ये भी आउटपुट में आएगा। लेट्स रन इट। सिर्फ फाइल समझो, ठीक है, डन। फिर मेरे पास आता है थर्ड वाला जो कि ए से बी, बी से सी। अब मैंने जैसा ए बनाया था, एक यहाँ पे सेकंड में आया, बी किसको एक्सटेंड कर रहा है, ए को, और सी किसको एक्सटेंड कर रहा है, बी को। तो मैंने सी के खुद के भी फीचर्स ऐड कर दिए। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। 3 प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स। पहला वाला क्विकली क्रिएट करो, देन यू कैन अंडरस्टैंड। थर्ड वन आपको खुद ही समझ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे तो स्टेप 1 मतलब एक क्लास ए बनाया मैंने, इसके खुद के फीचर्स है जैसे अपन ने बनाए थे। क्लास बी जो अब तक अपन बनाते आए हैं, और क्लास सी बनाया जो कि एक्सटेंड कर रहा है बी को। तो बाय डिफॉल्ट देखो, बी किसको एक्सटेंड कर रहा है, ए को, सी किसको एक्सटेंड कर रहा है, बी को। तो बाय डिफॉल्ट सी किसको एक्सटेंड करेगा, ए को, करेक्ट है। बाय डिफॉल्ट सी किसको एक्सटेंड करेगा, ए को। तो मैंने यहाँ पर सभी क्लास के, जितने भी क्लास था मेरा, सभी क्लास के मेथड्स को यहाँ पे कॉल किया गया, जिसको मैं बोलता हूँ सी। करोगे तो ही समझेगा। लेट्स डू दिस क्विकली। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। हो गया, प्रोग्राम करना है।